क्लास 12 जेई का मैक्सिमम बच्चा आज बहुत परेशान है। 11th पूरी वेस्ट हो चुकी है, ना क्वेश्चंस करे, ना ढंग से थ्योरी समझ में आई, इतने सारे बैकलॉग्स हो गए हैं। और जब हम 12th की शुरुआत करने की सोच रहे हैं ना अब, या कर दी है, तो बार बार ये ख्याल आ रहा है कि जो 11th क्लास के चैप्टर्स, कॉन्सेप्ट्स 12th में काम आएंगे, उसको साथ में कैसे मैनेज किया जाएगा। जो 8 महीने बाद जेई मेंस का जनवरी वाला अटेम्प्ट है, उसी में 99 परसेंटाइल लेकर आनी है, क्योंकि फिर उसके बाद बोर्ड्स है, फिर एडवांस की तैयारी करनी है। इतने से टाइम में इतना सब कुछ कैसे मैनेज होगा। जीरो से प्रिपरेशन अगर हम शुरू करने चाहें तो कैसे करें। हमारा जितना भी लेवल है 11 30%, 40%, 50% अच्छी है, जो बाकी बची हुई 11 तो उसको 12th के साथ कैसे कवर किया जाए। अगर आप भी इसी दुविधा में फंसे हुए हो ना, बिल्कुल कॉन्फिडेंस शैटर हो चुका है, 10th के बाद जो सपना देखा था टॉप 100 की रैंक लाएंगे, अब ऐसा लग रहा है सिलेक्शन भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, अपना कॉन्फिडेंस डाउन मत करो। इसी साल जनवरी अटेम्प्ट में एक बच्चा आयुष 99.73 परसेंटाइल लेकर आया। अपनी प्रिपरेशन को ऑलमोस्ट अप्रैल इसी टाइम से ढंग से शुरू करने के बाद 8 या 9 महीने में, और अभी वो एडवांस के टेस्ट में भी बहुत अच्छा कर रहा है। मोस्ट प्रोबेबली अगर उसका वो दिन अच्छा गया तो उसको आईआईटी मिल जाएगा। इसके अलावा एक बच्चा पंकज 11th में ना एनसीईआरटी का भी लेवल नहीं है, एकदम जीरो लेवल, किताब खोलकर ही नहीं देखी, पूरी 11th वेस्ट। आज वो आईआईटी दिल्ली में है। मेरी एक बात याद रखना, 11th आपकी कैसी भी हो, आज कितना भी डिमोटिवेशन हो, कितना भी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फील हो रहा हो, तुम कर सकते हो, क्योंकि तुमके पहले बहुत सारे बच्चों ने किया है। कितना भी बैकलॉग्स हो, टाइम पर सिलेबस खत्म हो सकता है। कितना भी सवाल नहीं करे, टेस्ट नहीं दिए, सब कुछ मैनेज हो सकता है। बचे हुए टाइम में तुम 20,000 25,000 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, और जो भी अब तक गड़बड़ हुई है उसको सुधार सकते हो। कैसे होगा ये, कैसे करते हैं लोग बाग कम बैक, कैसे होता है इतने से बचे हुए महीने में एक एक दिन को प्रॉपरली यूटिलाइज करके, क्योंकि टैलेंट तो आप में बहुत है। कभी ना कभी जिंदगी में आपने करके दिखाया है, और नहीं भी दिखाया तो ये वो मौका है। आयुष ने किया, पंकज ने किया, सैकड़ों बच्चे कर चुके हैं। मंथन आदि ये सब आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली में पढ़ रहे हैं। जब वो कर सकते हैं, तुम क्यों नहीं कर सकते। जब वो अपनी किस्मत बदल सकते हैं, एकदम हारी हुई सिचुएशन से जीत सकते हैं, तो तुम भी कर सकते हो ना। बात है कैसे, क्योंकि अभी कोई गाइडेंस नहीं है अपने पास। मैक्सिमम बच्चों की आज हालत यह है, पढ़ने बैठते हैं, सुबह सोचते हैं बहुत सारा पढ़ लूंगा, टाइम टेबल बनाते हैं, डे एंड पर वापस से वही डर, घूम फिर के मन नहीं लगना, छोड़ देने का मन करना, कोई डायरेक्शन नहीं होना कि करूं कैसे, शुरुआत कहां से करूं, पहले 11th करूं कि 12th करूं। 11th करने जाता हूं तो लगता है 12th मेरी छूट जाएगी, फिर बोर्ड भी है सामने, तो बोर्ड में मैं पीछे नहीं रह जाऊं। 12th करने जाता हूं तो समझ में आता है कि यार 11th मेरी अच्छी नहीं है, तो 12th कुछ समझ में नहीं आ रही, कैसे किया जाए, और क्या अभी से शुरू करके टॉप 500 रैंक लाई जा सकती है क्या। आंसर है हाँ, हाँ और हाँ। आप सबसे कमिटमेंट चाहता हूं, उसके बाद बताऊंगा हम ये कैसे करने वाले हैं। एग्जैक्टली बचे हुए 13 महीने जो एडवांस के हैं, और उसके पहले बचे हुए 9 महीने 8 महीने जो जेईई मींस फर्स्ट अटेम्प्ट के हैं, हर दिन हम क्या कर रहे होंगे, कैसे चल रहे होंगे, वो बताऊंगा। पर पहले आपसे कमिटमेंट चाहता हूं। कमिटमेंट है आई विल बी द ग्रेटेस्ट। पहले कमेंट करो, फिर समझाऊंगा क्या बोलूं। पहले कमेंट कर दो वीडियो पॉज करके फटाफट से, आई विल बी द ग्रेटेस्ट। आपको पता है ग्रेटेस्ट कौन होता है? ग्रेटेस्ट वो होता है जिसके हारने की चांसेस बहुत ज्यादा है, बहुत। सारी दुनिया को लग रहा है आज वो हारेगा, आज आपसे भी यही लग रहा है, चाहे घर वाले हों चाहे बाहर वाले हों, सबकी उम्मीद टूट चुकी है। सबको ऐसा लग रहा है इसका तो गया, अब इससे जेई नहीं होगा, अभी से प्राइवेट कॉलेज की बातें होने लगी है, या अभी से ड्रॉप ईयर की बातें होने लगी है, जो भी है। अब जब आप जेई मींस 1 में 99 प्लस लाकर दिखाओगे ना, वो होगा ग्रेटेस्ट कमबैक, और तुमको वो करना है। तो बेटा, जैसे कि आयुष, पंकज आदि, मंथन, ऐसे सैकड़ों बच्चों ने किया, आपकी किस्मत पलटने के लिए ईसरल लेकर आया है जेई पंकज प्रहार कोर्स। देखो, ईसरल हमेशा जो कोर्सेज होते हैं ना, या बैचेस, जैसे ईसरल में कोई बैच सिस्टम नहीं होता, पर आपकी टर्मिनोलॉजी में अगर मैं बात करूं तो उसका नाम हमेशा एक बच्चे के नाम पर रखता है। उससे एक कॉन्फिडेंस जनरेट होता है कि जब वो कर सकते हैं ना, तो तुम भी कर सकते हैं। और क्योंकि ईसरल इज ऑल अबाउट स्टूडेंट्स, हमारे ब्रांड एम्बेसडर सब कुछ आप हो, तो उनकी मेहनत को सल्यूट करने के लिए, रिकॉग्नाइज करने के लिए, वो स्पेशल फील करवाने के लिए होता है। आपके पास बेटा मौका है, एकदम जीरो से पूरी 11th आप इसमें पढ़ सकते हो। बचे हुए महीनों में पूरी 11th, पूरी 12th जीरो से, बेसिक से पढ़ाई जाएगी। अगर आपकी 11th अच्छी है तो आप सिर्फ 12th पे फोकस करो, 11th का जो रिवीजन चलेगा आप उस पर फोकस कर लेना। 11th के कुछ चैप्टर्स अच्छे हैं, कुछ चैप्टर्स अच्छे नहीं है। जैसे वो आयुष करके जो बच्चा है, आयुष देशमुख, जिसकी 99.73 आई, उसकी पूरी जर्नी आपको बताऊंगा कि कैसे उसने किया।
कितना उसने 11th पे फोकस किया, कितना 12th पे किया, कैसे आप कर रहे हो, तो बेटा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। ठीक है, ये सबसे अफोर्डेबल कोर्स है भारत का, जिसमें आपको लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस, एकदम 1-to-1 इंटरेक्शन मिलता है, और साथ में भारत की सबसे पावरफुल मेंटरशिप और गाइडेंस मिलती है। तो इस कोर्स में क्या क्या होगा इसको समझते हैं बेटा। ऑनलाइन की आज हम बात करने वाले हैं। कुछ बच्चे जो अब ऑफलाइन भी आना चाहते हैं उनके लिए बेटा जेई प्रहार गुरुकुल का बैच है, आप उसमें आ सकते हैं। बेस्ट टीचर्स कोटा के आपके पढ़ा रहे होंगे इसमें, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। पर आज का जो वीडियो है मेजरली ऑनलाइन पर फोकस करने वाले हैं। क्या क्या होगा देखो, पूरा 11th और 12th का सिलेबस बेसिक से नवंबर एंड तक आपका पूरा सिलेबस खत्म करवा दिया जाएगा। आप बिल्कुल सही सुन रहे हो। आपको जो डर लग रहा है ना मेरा सिलेबस ही खत्म नहीं होगा नवंबर एंड या दिसंबर 10 तक आपका ये जो सिलेबस है ये पूरा अच्छे से बेसिक से करवा दिया जाएगा। हाँ, मेहनत ज्यादा लगेगी। वैसे भी अगर आप अभी मेहनत करने के लिए रेडी नहीं हो, आप एक वीक में 75 आवर्स पढ़ने के लिए अभी भी रेडी नहीं हो, तो फिर बेटा दुनिया की कोई ताकत आपका नहीं करा सकती। कभी ना कभी तो जिंदगी में वैसे भी मेहनत करनी पड़ेगी। कब तक भाग्य के सहारे, कब तक एक बस फॉल्स होप के सहारे जिंदगी जियोगे? नहीं बेटा, किस्मत बदलती है तो मेहनत से बदलती है। इन जिन बच्चों की मैं बात कर रहा हूं ना, जिन्होंने 11th वेस्ट करके IITian बनने का अपना सपना पूरा किया, उन्होंने ऐसी मेहनत करी। आपको पंकज की बात बताता हूं जिसके नाम पर यह कोर्स है। 200 दिन तक लगातार उस बच्चे ने अपने मेंटर को स्क्रीनशॉट भेजे 13-14 आवर्स ऑफ स्टडी के। 200 दिन लगातार। आप सोचो क्या डेडिकेशन रहा होगा, क्या कमिटमेंट लेवल रहा होगा। आपको भी वही करना है। पूरा मेंटर्स ने गाइड किया, एक एक स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस है। मैक्सिमम बच्चे के पास आज कोई गाइडेंस ही नहीं है यार, उसको पता ही नहीं है। इस कोर्स में आपको इस तरीके से पढ़ाया जाएगा कि 12th के जो भी चैप्टर्स में जो 11th काम आने वाली है उसकी पहले बेटा 11th करवाई जाएगी, और जो 12th के इंडिपेंडेंट चैप्टर्स हैं वो आपके चलते रहेंगे। मतलब आप 12th और 11th पैरेलली पढ़ रहे होंगे। इतना अमेजिंग प्लान है इस कोर्स का, इतना। और बनाया किसने? अपने द लेजेंड NK गुप्ता सर ने, जिससे एकदम ना उम्मीदी वाले बच्चे, जिनका शायद ये भी नहीं होता 75% भी बोर्ड में आएंगे कि नहीं, उतनी बुरी हालत है, वो 90% बोर्ड में भी लाते हैं, जेईई मेंस में 99 भी लाते हैं, और फिर IIT में भी जाते हैं। पूरी गाइडेंस आपकी मिलेगी। अब आप कभी लूज नहीं होगे। 11th में हुआ क्या, कुछ दिन बहुत अच्छे से पढ़ाई कर ली, फिर बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी, छोड़ दी। कोई पूछने वाला ही नहीं है, किसी का फोन ही नहीं आया कि बेटा पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। और जैसे अपने गुरुकुल में होता है, बच्चा क्लास नहीं आता। अभी मैं बच्चों को उनके हॉस्टल से उठाकर क्लास में बिठाया है पिछले इतने दिनों में। मेंटर्स तो लगातार काम करते रहते हैं, हर बच्चा क्लास आता है, हर बच्चा पढ़ाई करता है, तो कैसे नहीं होगा? ऑनलाइन में भी होता है। 3-4 बच्चे कल मुझे मेंटर आए मेरे पास कि सर देखो ये स्टडी रिपोर्ट है, इस बच्चे का 9 लेक्चर का बैकलॉग है, आप इसको कॉल करो। कॉल किया, उसको पूरा प्लान बना कर दिया। एक एक बच्चे का ध्यान रखा जाता है, उस लेवल पर गाइडेंस मिलती है। आपके पास अभी तक थी नहीं, किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा था आपकी प्रिपरेशन से। क्लास में आ गए तो ठीक है, नहीं आए तो ठीक है भाई, फीस तो दे ही दी। ई-सरल में ऐसा नहीं होता। आपको एक एक चीज में गाइडेंस, मॉनिटरिंग, चेकिंग मिलती है। होमवर्क आपका रेगुलरली चेक होगा, अटेंडेंस तो हो ही रही है, आप टेस्ट दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, टेस्ट का एनालिसिस सही कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, हर चीज में बेटा मेंटर आपको सपोर्ट करने वाले। आप जे एडवांस का 4 से 5 बार रिवीजन करके जाओगे। जेईई मेंस 1 के पहले आपका बेटा हम 2 बार रिवीजन आपको कराकर भेजेंगे। सितंबर अक्टूबर से आपकी बोर्ड्स की प्रिपरेशन शुरू हो जाएगी। आप जे एडवांस तक 30,000 से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे, जिसमें जेईई मेंस, जे एडवांस और उसके ऊपर के लेवल के क्वेश्चंस भी होंगे। और आप 200 से ज्यादा टेस्ट जेईई एडवांस के पहले दे चुके होंगे, ताकि जो अभी तक आपने समझ में नहीं आता ना हमको, यार हमारी प्रिपरेशन कहां गड़बड़ हो रही है, हम क्यों 10-12 घंटे नहीं पढ़ पा रहे, एक एक चीज का बेटा माइक्रो एनालिसिस आपका इसमें होने वाला है। तो इस कोर्स के अंदर वो हर एक चीज है जिससे आपका कमबैक होगा। ठीक है, 2024 में ई-सरल के 1500 बच्चे IITian बने, भारत का हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो आया, बहुत सालों से आ रहा है, 2025 में भी आएगा, 2026 में भी आएगा। आप उस कोर्स का पार्ट बनने वाले हो जो सबसे हिस्टोरिक होने वाला है, जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो के साथ IITians देने वाला है 2026 में। कंपटीशन कितना भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप जीतोगे। आप जीतोगे इसलिए क्योंकि अब ये लड़ाई आपके अकेले की रही नहीं बेटा। अब पूरे ई-सरल के जो टीचर्स हैं और जो मेंटर्स हैं वो आपके साथ मिलकर आपकी इस तैयारी में साथ जुटे, कंधे से कंधा मिलाकर। आप 10 घंटे मेहनत करोगे, हम आपसे ज्यादा मेहनत करेंगे। 14 घंटे करोगे, हम आपसे ज्यादा करेंगे, क्योंकि आप एक अच्छा कॉलेज डिजर्व करते हो। जस्ट बिकॉज अभी तक आपके उसकी अच्छी गाइडेंस नहीं थी, जस्ट बिकॉज अभी तक आपको किसी ने पुश नहीं किया, जस्ट बिकॉज किसी ने अभी तक आपको बताया नहीं ना, आपकी 11th उतनी अच्छी नहीं गई जितनी जा सकती थी।
पर अब वो बदलेगा। आज से 3 महीने बाद जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल होगा ना, वो बेटा पीक पर होगा, एक नेक्स्ट लेवल पर होगा और आप कर रहे होंगे। अब देखते हैं पढ़ाएगा कौन कौन। तो सबसे पहले मिलते हैं भाई हमारे टीचर्स कौन होने वाले हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, मैथ्स में जो आपके लेक्चर्स जिनके मिलने वाले हैं और पूरी एकेडमिक प्लानिंग आपको जिनके मिलने वाली है, नीड्स नो इंट्रोडक्शन, द लेजेंडरी एनके गुप्ता सर। खुद आईआईटी कानपुर से हैं, 37 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है, दोनों बेटे आईआईटी बॉम्बे से, मल्टीपल टाइम्स ईयर 1 को पढ़ा चुके हैं, मल्टीपल टाइम्स टॉप 100 के बच्चों को सारी रैंक सर ने पढ़ाई है यार। एयर 1 2 4 6 7 5 भी पढ़ाई है, 9 10 12 13 भाई हर रैंक सर ने पढ़ाई है। पर उससे भी बड़ी बात पता है क्या है, एवरेज से एवरेज बच्चे को जो आईआईटीएन बना सकते हैं, वो जो सेल्फ बिलीफ सर के अंदर है ना, और वो जो एक एक बच्चे पर बिना ये देखे उसका पास्ट रिजल्ट क्या रहा है, बस उसके फ्यूचर पोटेंशियल पर ध्यान में रखकर जो मेहनत करते हैं, वो सिर्फ एनके गुप्ता सर कर सकते हैं। आपका कोई टेस्ट नहीं लिया जाएगा कि भाई एडमिशन के लिए पहले टेस्ट ले रहे हैं फलाने वहां, नहीं भाई। इच्छा है आईआईटी जाने की, आपको भारत के बेस्ट रिसोर्सेज हम देंगे, जो एकदम सो कॉल्ड सितारा बैच, हवा बैच, फलाना बैच, दिमागा बैच के बच्चों को फैसिलिटीज मिल रही है, वो आपको मिलेगी। बस आपको मेहनत करनी है, आप करो मेहनत, दिखेगा आपको वहां से जो पोटेंशियल होता है बदलता हुआ। ठीक है, फिर फिजिक्स में यार लेक्चर्स होंगे, लाइव क्लास में भी मिलेंगे आपको सारांश गुप्ता सर अपने, जिनके पढ़ाए हुए ऐसे ऐसे बच्चे मैं जानता हूं जिनको फिजिक्स से एकदम नफरत थी ना, वो मोहब्बत करने लग गए फिजिक्स से। हर साल इतने बच्चे 100% लेकर आते हैं फिजिक्स के अंदर सारांश सर की वजह से, टीचर्स की वजह से। इतने सारे बच्चे हैं जो जे एडवांस में 100+ 110+ फिजिक्स में स्कोर कर रहे हैं। सारांश सर के नोट्स में से 94+ या 95+ मार्क्स का पिछले साल जे एडवांस के पेपर में आया था। हर साल आता है, पिछले 10 साल से आ रहा है, आपके टाइम भी आएगा। बस एक एक बात जो बोली जा रही है ना बेटा, वो मान लेना। फिर केमिस्ट्री में आपको मेरे लेक्चर्स मिल जाएंगे, मैं लाइव क्लासेस में भी मिल जाऊंगा। सबसे बड़ी बात पता है क्या है, आपको 10 से 12 घंटे पढ़ाकर मानूंगा मैं। अब देखो, अगर आप ईसरल में सिर्फ तभी आना, आप ईसरल पंकज प्रहार कोर्स में सिर्फ तभी आना जब आप मेहनत करने के लिए रेडी हो। क्योंकि अगर आप मेहनत करने के लिए रेडी नहीं हो, आपको ऐसा लग रहा है नहीं जैसे 11th में हो गया मेरे साथ, जिस भी कारण से मक्कारी हुई, खुद के कारण से या दूसरों के कारण से, वैसा चलता रहेगा तो बेटा नहीं चलेगा। अब मेहनत करनी पड़ेगी, कोई और ऑप्शन नहीं है। नहीं करोगे तो हम पीछे पड़ते हैं। तो जिसमें मेहनत का दम है ना, वही आना। जो करना चाहता है ना रियली में, अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, जो लोगों को गलत प्रूव करना चाहता है, जिन्होंने तुम पर विश्वास नहीं किया, जो अपना वक्त और किस्मत बदलना चाहता है, सिर्फ वही आना। क्योंकि बेटा अपन इतनी मेहनत करने वाले ना जितनी तुमने जिंदगी में कभी नहीं करी होगी, ये पक्का है। तो पूरी लेजेंडरी टीचर्स की टीम है, मोस्ट एक्सपीरियंस्ड एक्चुअल कोटा के टीचर्स, जिनको बोलते हैं ना कट्टर एडवांस के टीचर्स, जिनके रगों रगों में एडवांस दौड़ता है, जिन्होंने न जाने कितने हजारों बच्चों को आईआईटीएन बना दिया पिछले 20-25 साल में कोटा में। बेटा वो टीचर्स आपको मिलने वाले हैं, चाहे वो मैथ्स की टीम हो, फिजिक्स की टीम हो, केमिस्ट्री की टीम हो, ये टीचर्स आपको लाइव क्लासेस में पढ़ा रहे होंगे। कुछ एक एग्जांपल बताता हूं, बीजी सर, केडी सर, पीएमएस सर, एमकेडब्ल्यू सर, एसपीटी सर, 15 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस प्योरली कोटा का। सैकड़ों बच्चे टॉप 500 की रैंक सर लोगों के पढ़ाए हुए अभी तक जा चुके हैं जे एडवांस क्लियर करके अपनी ड्रीम आईआईटी में। फिर फिजिक्स में सत्यम सर, जीआरबी सर, वीपी सर, पीजी सर, अजय सर और जीडीएस सर भी हमारे साथ अब जुड़ गए हैं। इनके तो भाई चर्चे चलते हैं पूरे शहर में। ड्रीम होता है बच्चों का इनसे पढ़ना। वो बेटा आपको फिजिक्स पढ़ा रहे होंगे लाइव क्लास के अंदर, या आप गुरुकुल में आओगे तो सारे टीचर्स एक से बढ़कर एक। केमिस्ट्री की अगर हम बात करें, एबीएन सर खुद आईआईटी बॉम्बे से, एनवी सर आईआईटी दिल्ली से, एमआरएस में एमआरकेएस सर, आरकेसी सर, किंग्स एंड क्वींस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आप सोचो 20 साल से ये लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। इनके पढ़ाए हुए बच्चे टॉप 10, टॉप 100 में लाइनें लगी हुई है बेटा, सारे टीचर्स एक से बढ़कर एक। अब ऑनलाइन में जिनको बच्चे एकदम किंग बोलते हैं ना, सबसे बड़ा लेजेंड बोलते हैं ना, आरआर सर भी आपको पढ़ा रहे होंगे। बाकी सब टीचर्स, एटी सर, जेवाईटी सर, मैक्सिमम टीचर्स खुद आईआईटीएन एनआईटीएन है बेटा। वो लेवल की टीम जिन्होंने इतने सालों से बच्चों को आईआईटी क्लियर कराई है, वो आपको लाइव क्लासेस में मिल रही होगी। ठीक है,
फिर मेरे सारांश सर, इनके सर और इन एपिक टीचर्स के अलावा अर्पित सर का साथ भी हमारे साथ रहेगा, जो खुद AR2 हैं, पूरे ईसरल को बैकग्राउंड से संभालते हैं, चाहे वो अपनी ऐप हो, चाहे डाउट सॉल्विंग सिस्टम हो, चाहे मेंटरशिप का सिस्टम हो। ठीक है, आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी। अब लाइव क्लासेस क्यों स्पेशल है उसको समझते हैं। एक तो टीचर्स भाई इस लेवल के पूरे भारत में कहीं नहीं मिल रहे। दूसरा, ये लाइव क्लासेस इंटरैक्टिव हैं। जैसे आपका वीडियो ऑन रहेगा, आपका ऑडियो ऑन रहेगा, आपको सर बोलेंगे भाई किसको डाउट है, आपको जो डाउट आए ना आप वो सर से पूछ सकते हो वहीं के वहीं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ चैट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा, ऐसा नहीं है हजारों बच्चे बैठे हुए हैं कोई आप पर ध्यान देने वाला नहीं भाई, लिमिटेड बच्चे होते हैं, एडमिशंस बंद हो जाते हैं, हर एक बच्चे पर पूरा ध्यान दिया जाता है, हर एक बच्चा अपनी कहानी, अपने डाउट सर लोगों के साथ शेयर करता है, एक एक बच्चे से फर्क पड़ता है इस क्लास में। उस लेवल की पर्सनलाइज इंटरैक्टिव बेटा लाइव क्लास है। ठीक है, समझ गए। जितने भी आपकी क्लासेस चलेंगी, चाहे वो थ्योरी की हो, चाहे वो रिवीजन की हो, चाहे वो शीट डिस्कशन हो, चाहे वो टेस्ट डिस्कशन हो, सारी की सारी क्लासेस बेटा ऐसी होने वाली है, इंटरैक्टिव। दूसरा तरीका ऑफ पढ़ाई भी आपको मिलता है, जिसमें आपको मेरे सारांश सर के, इनके सर के विजुअलाइजेशन वाले लेक्चर्स मिलेंगे, जिसमें एनिमेशंस की मदद से टफ से टफ, टिपिकल से टिपिकल कॉन्सेप्ट बेटा आपको बहुत आसानी से हम लोग समझा देंगे। फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ्स हो। तो आपके लाइव के टीचर्स भी आपके साथ हैं और विजुअलाइजेशन के टीचर्स भी आपके साथ हैं। अभी आपको बताऊंगा इन दोनों का किस तरीके से ब्यूटीफुली बच्चे यूज उठाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे ग्राउंड ब्रेकिंग, सबसे पावरफुल इंपैक्टफुल चीज है मेंटरशिप। मैंने आपको इसके बारे में बता दिया ऑलरेडी। चाहे पंकज हो, चाहे आयुष हो, आप इनके जब वीडियोस देखोगे, जब इन्होंने बताया इनकी जर्नी के बारे में, इन्होंने सबसे बड़ा क्रेडिट इनफैक्ट टीचर से भी ज्यादा अगर किसी को दिया तो वो मेंटर्स को दिया बेटा। कि मेंटर हमारे रोज पीछे पड़ते थे, बताओ कितनी पढ़ाई हुई, हमको भेजो, क्या गलती कर रहे हो, शीट प्रॉपरली बनाओ, नोट्स प्रॉपरली बनाओ, टेस्ट दो, टेस्ट का एनालिसिस करो। 12-13 घंटे पढ़ने के लिए बच्चा मोटिवेट हो जाता है। आप मेरे को एक बार अपने दिल से पूछकर बताओ, अगर आप अगले 1 साल 12 घंटे ऑन एन एवरेज डेली पढ़ लिए, सवाल आपने सॉल्व करने शुरू कर दिए, टेस्ट देने आपने शुरू कर दिए, रिवीजन आपने करना शुरू कर दिया मेंटर्स के कारण, तो कोई दुनिया की ताकत रोक सकती है आपको? आप क्लास नहीं होगे ना, मेंटर्स फोन उठाकर घुमा देंगे कि भैया क्या है, क्लास आ जाओ, पेरेंट्स को बताया जाएगा, मतलब अपनी तरफ से वो पूरी जान लगा देंगे बेटा आपके पीछे। तैयार हो ना? तो बस बदलने वाला है टाइम, आपका वक्त आने वाला है आपका बेटा। तो 2 आपको मेंटर्स मिलते हैं जिनके नंबर आपके पास होते हैं, वो भी आपको कॉल करेंगे, आप भी उनको कॉल कर सकते हो। फिर आपके मेंटर्स के साथ कॉपी चेकिंग सेशंस होते हैं, ऑलमोस्ट डेली आस्क मी एनीथिंग वीडियो सेशंस भी होते हैं, जैसे क्लासेस होती है वैसे, वहां पर आप मेंटर से कनेक्ट कर सकते हो। फिर बेटा लाइव मेंटरशिप सेशन होते हैं, संवाद जिसको हम बोलते हैं फैकल्टीज के साथ में, ये पीरियडिकली होते जाते हैं, ताकि अगर आप टीचर्स से भी थ्योरी के अलावा, कॉन्सेप्ट के अलावा कुछ बात करना चाहते हो, कहीं पर अटक रहे हो, कोई सा सब्जेक्ट आपको टफ लग रहा है, किसी सब्जेक्ट के सवाल नहीं बन रहे, टेस्ट में नंबर स्टक हो गए हैं, ये सारी चीजें आप यहां पर बात कर सकते हो। अच्छा, मेंटर्स का एक और बहुत बड़ा काम होता है डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं ऑनलाइन के अंदर, मैं आपको बात बता रहा हूं, जिनकी डिजिटल वेलबींग चेक होती है, जिनके फोन लॉक करवा दिए जाते हैं उनके पेरेंट्स के साथ मिलकर, जिनको समझाया जाता है, एक एक बच्चे के डिस्ट्रैक्शंस को अकाउंट में लेकर उसके डिस्ट्रैक्शंस को दूर करवाया जाता है। ठीक है, फिर सुपर मेंटरशिप, जिससे आपके स्टडी आवर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, जैसे हर साल बढ़ते हैं। देखो, ये आपको उसकी बात बता रहा हूं मैं, आयुष की। आप देखो उसने क्या किया, उसके जो 12th के मेजरली पोर्शन थे वो लाइव क्लासेस के साथ कवर किए, और 11th के जो चैप्टर्स उसको पढ़ने थे उसने वो रिकॉर्डेड विजुअलाइजेशन वाले लेक्चर से पढ़ाई करी। ये जो ऊपर का सेक्शन है ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स का टाइम आता है, एक एक चीज ट्रैक होती है, और जो नीचे का सेक्शन है वो बेटा लाइव क्लासेस का टाइम है। तो इसने दोनों को ब्यूटीफुली यूज करके अपनी परसेंटाइल जनवरी में 99.73 पहुंचा दी, एकदम 11th वेस्टेड से। ठीक है, ये उसका मेंटर्स के साथ इंटरेक्शन है। देखो आप 10 तारीख को उसकी मेंटर से बात हुई, उसको सर से बात करनी थी, सर से बात करा दी। फिर वापस से उसको एक केमिस्ट्री में इशू था, उसने दोबारा कॉल किया, उसके बारे में बात हुई, वो हो गया। PYQ उसने खत्म कर लिए थे, वो बोला था कि मैम मैं आगे की प्रिपरेशन, सर मैं आगे की प्रिपरेशन कैसे करूं। मतलब हर एक चीज में बच्चे को बेटा सपोर्ट मिलेगा, तुम्हें सपोर्ट मिलेगा हर एक चीज में। प्रैक्टिस धुआंधार, जबरदस्त, धमाकेदार होगी ईसरल के अपने प्यारे मॉड्यूल्स के साथ। फिर आपको उसके बाद रैंक बूस्टर मटेरियल भी मिलेगा, एडवांस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी मिलेंगे, मतलब हर लेवल के बेटा यहां पर आपको सवाल करवाए जाएंगे।
बेसिक से शुरू करके एडवांस से भी ऊपर लेवल की प्रॉब्लम्स। और एक नया फीचर ऐड हुआ है सीपीपी प्लस आरपीपी का। हर चैप्टर के आपको एडिशनल प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मिलेगी सीपीपी में, और जैसे जैसे आपका कोर्स आगे बढ़ता जाएगा तो पीछे के चैप्टर्स आपके रिवाइज होते जाए लगातार, तो आपको रिवीजन प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी मिलेंगी। जितने भी आपको सवाल मिलेंगे उनके टेक्सचुअल सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलते जाएंगे। डे एंड तक आपको मटेरियल मिलता जाएगा आपकी लेवल और उस एग्जाम की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। जैसे 2025 में पेपर का लेवल जनवरी और अप्रैल में दोनों में कंपैरेटिवली हार्ड था, तो ई सरल के नए लेटेस्ट मॉड्यूल्स, लेटेस्ट वर्जन सबसे पहले पूरे भारत में बेटा आ चुके हैं। ये लगातार अपग्रेड होते रहते हैं। आपके हर चैप्टर के बाद बेटा 2 टेस्ट होंगे, जेई मेंस का चैप्टर वाइज टेस्ट, जेई एडवांस का चैप्टर वाइज टेस्ट। फिर आपने जो भी 21 दिन 28 दिन में प्रिपरेशन करी है, जो भी चैप्टर, सारे चैप्टर्स एक साथ पूछे जाएंगे अपने रिव्यू टेस्ट के अंदर। रिव्यू टेस्ट में भी जो पहले के भी चैप्टर्स हैं उनके भी सवाल आते हैं। तो जेई मेंस के रिव्यू टेस्ट भी होंगे 3 घंटे का टेस्ट, जेई एडवांस के भी रिव्यू टेस्ट होंगे 6 घंटे का टेस्ट, जो भी पैटर्न है लेटेस्ट या जो आ सकता है उसके अकॉर्डिंग। फिर आपका स्कोर प्रोग्राम शुरू हो जाएगा जब आपका नवंबर एंड में सिलेबस खत्म हो जाएगा, जिसमें आपको छोटे छोटे टारगेट्स दिए जाएंगे रिवीजन के अकॉर्डिंग, और उनका लगातार टेस्ट होता जाएगा। तो वो तो हर संडे को टेस्ट होना बेटा तब शुरू हो जाता है। फिर ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, आप ई सरल के जितने भी ऑनलाइन के ऑफलाइन के टेस्ट सीरीज के बच्चे हैं, आप पूरे भारत के साथ कॉम्पिटिशन में कर रहे होंगे, हजारों बच्चों में आपका कॉम्पिटिशन होगा, तो आपको एक फील आ जाएगी कि आपकी लेवल किस पर है। टेस्ट एनालिसिस आपको मिल जाता है, मेंटर्स भी हेल्प कर देते हैं। जो भी बेटा आपको डाउट आएंगे 95% डाउट आप क्लास में क्लियर कर लोगे। थ्योरी के डाउट है, थ्योरी क्लास में क्लियर हो गए। शीट डिस्कशन में शीट के सारे डाउट्स क्लियर हो गए। टेस्ट डिस्कशन में टेस्ट के डाउट आपके क्लियर हो गए। हैंड रेस करो, डाउट पूछो, वहीं के वहीं डाउट खत्म। यही तो आज आपके पास नहीं है, गाइडेंस ही तो नहीं है, टीचर से इंटरेक्शन ही तो नहीं है, पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो किसी को फर्क नहीं पड़ता। अब वो सब चेंज होने वाला है बेटा, ठीक है। फिर सेकंड लेयर पे टेक्सचुअल और वीडियो सॉल्यूशन है। थर्ड लेयर पे मैं बहुत सारे ऐसे बच्चों को जानता हूं जो क्लास में डाउट नहीं पूछना चाहते, शाय फील करते हैं, इंट्रोवर्ट फील करते हैं। उनके लिए बेटा ई सरल का दोस्त है, जहां पर आप ऐसे टेक्स्ट करके फोटो खींच के भेजकर अपने टीचर्स के साथ ये डाउट को बेटा रिजॉल्व कर सकते हो। चौथी लेयर पे आपकी डाउट सॉल्विंग क्लासेस लाइव चलती हैं। ये मैक्सिमम बच्चों का फेवरेट पार्ट होता है ई सरल का, क्योंकि बहुत कम बच्चे इसमें होते हैं, लिमिटेड स्टूडेंट्स होते हैं। हर बच्चे के पास एम्पल टाइम होता है कि वो टीचर से अपने डाउट किसी भी चैप्टर के, किसी भी टॉपिक के उस लाइव डाउट क्लास में जाकर पूछ सकते हैं। फिर भी नहीं हो तो आप टीचर से कनेक्ट करके अपने बेटा डाउट रिजॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो हर एक वो चीज है आपके पास। अब सर हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हमको रिवीजन भी करना होगा, बिल्कुल। थ्रू आउट द ईयर आपकी रिवीजन क्लासेस चलेगी। फिर जब सिलेबस आपका खत्म हो जाएगा तो लाइव रिवीजन क्लासेस चलेगी 2 तरह से, थ्योरी की लाइव क्लास अलग और क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू रिवीजन की लाइव क्लास अलग, जिसको हम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बोलते हैं। तो जेईई मेंस 1 के पहले मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन 1, जेईई मेंस 2 के पहले मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन 2, और फिर एडवांस के पहले एडवांस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी। और थ्योरी की लाइव क्लासेस तो बेटा थ्रू आउट द ईयर और एग्जाम से पहले चलती ही रहेंगी। तो 4 बार मिनिमम आप पूरा रिवीजन करके जाओगे एडवांस के पहले, ठीक है। पूरी बोर्ड की तैयारी आपको यहां मिलेगी। आपको बोर्ड स्पेसिफिक क्लासेस आपकी लगाई जाएगी, बोर्ड स्पेसिफिक टेस्ट आपके होंगे। मोटा मोटा कहने का मतलब यह है, इसके अलावा ई सरल के अलावा आपको कोई चीज की जरूरत नहीं है, ना कोई टेस्ट सीरीज, ना बोर्ड की प्रिपरेशन, कुछ भी नहीं। सारी जो आपको एग्जाम की तैयारी है वो यहां पर बेटा हो जाएगी, ठीक है। शॉर्ट नोट्स भी आपको ई सरल की तरफ से मिलेंगे। मतलब हर वो चीज जो आपको आईआईटी में जाने के लिए जरूरी है, चाहे वो कॉन्सेप्ट हो, चाहे प्रैक्टिस हो, चाहे टेस्ट हो, चाहे रिवीजन, चाहे मेंटरशिप या डाउट सॉल्विंग, एवरीथिंग। तो बेटा बहुत जल्दी क्लासेस, लाइव क्लासेस 0 से शुरू होने वाली है। ये फाइनल चांस है आपका कम बैक करने का, बाउंस बैक करने का, एकदम टर्न अराउंड कर देने का। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कमेंट में लिंक है, आ जाओ क्लास में मिलते हैं और ऐसी तैयारी करते हैं ना दुनिया याद रखेगी, मिसाल बन जाएंगे हम। ऑल दी बेस्ट।